आपका अगला क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, तो देखो क्वेश्चन में क्या, पेन बंद करो। देखो ये कहा गया, ये थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, अभी तक थीटा पूछा जा रहा था, अब कुछ और पूछा गया, देखते हैं क्या पूछा गया। यदि एक मीनार की के पाद बिंदु से दूरी 200 मीटर दूरी से, मतलब एक पाद बिंदु कहीं से, मान लो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 200 मीटर है, कोई दिक्कत? थोड़ा इधर बढ़ा लो, इधर दिखेगा नहीं। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 200 मीटर, कोई दिक्कत है? दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 है, कोण कितने अंश का है, 30 अंश का कोण है, कोई दिक्कत? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, ये ज्ञात करनी, मान लो मीनार की ऊंचाई क्या है, अच्छा है ए बी, कोई दिक्कत? आप लिखो कि माना, पहले क्या लिखो, हल, हल माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब आपसे आपको यही दोनों तो चीजें दी गई हैं, तो कौन सा बनेगा? हाँ tan ही बनेगा। समकोण, अच्छा नहीं चल रहा यार, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC हो गया, तो वही आपका tan वाला बन रहा है, हैं? AB का मान क्या है, AB BC, AB का मान कितना है H, और इसका मान कितना है 200। अब थीटा, अब थीटा की जगह आपको कितना लिखना है 30। अब देखिए अब tan 30 का मान कितना होता है, कोई दिक्कत? ये देखो पहले लिख लिया हमने, तो tan लिख लिया, इसका इधर गुणा करो कितना हो जाएगा 3h हो जाएगा, और ये इसका इधर गुणा करो 200 हो जाएगा। h बराबर कितना होगा 200 अपान, क्या इतना आंसर दे रहे हैं? ठीक है, तो ठीक है आपका, तो आप लास्ट में लिखना आपका आंसर ठीक है, मीनार की ऊंचाई, ये आपकी क्या निकल के आई, मीनार की ऊंचाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, यहाँ पे अब से बंद करो, एक मीनार थी, तो मीनार की यहां से लेके यहां तक की दूरी आपको 200 दे रखी थी, तो 200 लिख ली। आपसे कहा दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो कोण आपने 30 मान लिया, कोण लिख लिया। ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आप इसे मिलाएंगे, आपकी ऊंचाई निकल आएगी, तो आप मानो कि मान लो कि मीनार की ऊंचाई आपकी h है, तो हमने यही लिखा कि हल लिखा, और मीनार की ऊंचाई h है, कोई दिक्कत? लिख लिया, और h ये आप लिखना चाहो ए बी बराबर h है, तो वो ठीक एक ही बात है। समकोण त्रिभुज आपका है, और कौन सा त्रिभुज है, ABCD, ABCD लिख दो, PQ लो तो PQ लिख दो, लिख दिया, कोई दिक्कत? अब आप यही हमेशा दिमाग लगाना कि आपको दिया क्या गया, पूछा क्या गया, तो मानने को आप मान लीजिए h, और ना मानो तो ये भी बराबर आपका निकलता आंसर। ठीक, तो आपका लंब आधार जब भी बने तो tan का ही तो फॉर्मूला होता है भाई, tan ही बराबर आपका लंब आधार होता है। ठीक है, तो आपका tan बराबर बना, तो लंब आपका ये लिख लिया,
और ये आपका क्या है, आधा लिख लिया। tan 30 का मान होता है वो 30 का लिख लिया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई की कैची गुणा, तो इसका इधर गुणा करोगे 3h हो गया, इसका इधर करोगे 200 हो गया, ये 3 कहाँ जाएगा, आपका इतना ही दे रखा आंसर। बहुविकल्पी है तो आपको इतना ही हल करना है, आगे नहीं करना। आया समझ? ठीक है, उतारिएगा।